नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्मनिरपेक्षता में भी जो धर्मों के बीच वर्चस्ववाद है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसके बारे में, और साथ ही जो धर्मनिरपेक्षता के जो मॉडल हैं, जैसे बात करें यूरोपीय मॉडल, भारतीय मॉडल, तुर्की मॉडल, इनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो धर्मनिरपेक्ष राज्य से। तो धार्मिक भेदभाव को रोकने का एक रास्ता तो देखो ये हो सकता है कि हम अपनी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। भाई सब मिलकर काम करेंगे तो क्या है, ज़्यादा अच्छा होगा। और लोगों की सोच बदलने में जो सबसे मददगार चीज़ है वो क्या है, शिक्षा है। जितना ज़्यादा शिक्षित होगा आदमी, वो इन धर्म वगैरह की जो चीज़ें हैं इनसे क्या है ऊपर उठ जाएगा। ये जो आप देख रहे हो आज के टाइम पे जो चल रही है चीज़ें, हिंदू मुस्लिम है या किसी भी और संप्रदाय की, मान लो एक ही धर्म में अंतर धार्मिक ले लो चाहे, वो सब क्या है, वो सब आजकल ये जो सोशल मीडिया है इसकी देन है। जो कुछ ऐसे संगठन है जो इसके संदर्भ में काम करते हैं ताकि क्या लोगों में फूट डलवा सकें। तो जो नीति अंग्रेजों वाली नीति थी वो आज भी कई ऐसे लोग हैं जो काम में लेते हैं, संप्रदायों के बीच आपस में फूट डलवाते हैं और खुद की जो रोटियां हैं वो सेकते रहते हैं। तो शिक्षा है वो एक बढ़िया उपाय है इसमें। इसके साथ साथ जो साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि ये हाल फिलहाल देखो, आप पेपरों में भी कई बार देखना, कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें किसी मुस्लिम की लड़की की शादी है वो किसी हिंदू भाई ने की है, किसी हिंदू भाई की लड़की का जो भात है वो किसी जो मायरा है वो किसी मुस्लिम ने भरा है, जो अर्थी को कंधा देना है वो किसी हिंदू की मुस्लिम ने दिया है, या फिर जो मुस्लिम का जो हम करते हैं अंतिम संस्कार जो वो भी क्या किसी हिंदू ने किया। ऐसी खूब खबरें आजकल क्या है पेपरों में आ रही है। उसका मुख्य मेन मुद्दा यही होता है कि लोगों के बीच क्या है, जो पूर्वाग्रह है उसको ख़त्म किया जाए, जो संदेह है लोगों के बीच एक दूसरी जाति के प्रति उनको क्या है ख़त्म किया जाए, और लोगों के बीच क्या है सहयोग की भावना बढ़ाई जा सके। अभी हाल फिलहाल में जो दंगे हुए थे, मेरे को डिस्ट्रिक्ट राज्य तो याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या मंदिर के चारों तरफ एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लड़के उन्होंने घेर कर खड़े हो गए थे ताकि मंदिर को नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो क्या है राष्ट्र को अखंड बनाती है, राष्ट्र को मजबूत बनाती है। तो भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं द्वारा मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की बचाने की जो कहानियाँ है वो हमें प्रेरणा देती है। तो ये खूब पेपरों में आता है। लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा सके। जो अभी मैं बात कर रहा था सोशल मीडिया, तो अब चला कौन रहा है सोशल मीडिया को? जो शिक्षित वर्ग है वही चला रहा है, जो बेचारा अनपढ़ है उसको इतना मतलब है नहीं। लेकिन अब देखो शिक्षा है वो भी क्या है, इसको रोकने में नाकामयाब सिद्ध हो रही है। तो इसके लिए देखो क्या उपाय हो सकता है कि आधुनिक समाज में देखो जो राज्य है, जो सरकारें हैं उनके पास प्रचुर पावर है, असीमित पावर है, वो कुछ भी कर सकती हैं। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकराव और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। देखो गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम करेगी उसी हिसाब से क्या है जो अंतर सामुदायिक टकराव है वो होगा। अंतर सामुदायिक टकराव जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अंतर सामुदायिक और अंतर सामुदायिक यानी अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक, एक ही धर्म के बीच में और एक ही धर्म के जो अलग अलग वर्ग है, जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग वर्ग बन गए, मुस्लिम धर्म में अलग अलग वर्ग बन गए, वो तो है अंतर धार्मिक। और अंतर धार्मिक मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये अंतर धार्मिक। तो गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम करेगी उसी हिसाब से क्या है ये टकराव बढ़ेंगे घटेंगे, जो धार्मिक भेदभाव वो बढ़ेगा घटेगा। अब जैसे हाल फिलहाल में ये कहा जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट है वो हिंदुओं को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो थोड़ा इससे क्या है चिंतित है। तो कहने का मतलब जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम करेगी उसी हिसाब से ये जो टकराव बढ़ते घटते रहते हैं। तो इस कारण हमें यह देखने की ज़रूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है। तो इस चैप्टर में हम जो आगे आने वाले इसमें यही पढ़ेंगे कि कौन से प्रकार की सरकार की हमें क्या है ज़रूरत है जो क्या है इन चीज़ों को रोक सके।
तो एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोकना चाहिए? किसी धार्मिक समूह के, तो सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि अगर राज्य सत्ता है वो अगर धर्म के लोगों को द्वारा संचालित हो गई तो वो कौन सा राष्ट्र बन जाएगा? धर्मतांत्रिक राष्ट्र बन जाएगा। देखो मोटा मोटी अगर हम देखें तो जो देश है, जो राज्य है, उनके 2-3 प्रकार जैसे मैं बताता हूँ आपको। एक ये जैसे धर्मतांत्रिक राष्ट्र दे रखा है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र का मतलब है कि जो किसी खास धर्म के लोगों द्वारा राज्य सत्ता या जो सरकार है वो संचालित की जाए। एक जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं उनमें क्या जनता द्वारा पूरी शासन प्रणाली चलाई जाती है। एक राजतंत्रात्मक होता है, उसमें क्या राजा इसको चलाता है पूरी शासन प्रणाली को। तो जब पुरोहित व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो शासित राष्ट्र है वो कौन से राष्ट्र होते हैं? धर्मतांत्रिक राष्ट्र होते हैं। यानी किसी खास धर्म के लोगों द्वारा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उनके द्वारा जब प्रत्यक्ष रूप से जब राष्ट्र को संचालित किया जाता है, सरकार को संचालित किया जाता है, तो वो धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाते हैं। जैसे धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समुदाय के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। भाई जो सत्ता चला रहा है, जिस धर्म के लोग हैं सत्ता चला रहे हैं, वो दूसरे धर्म को थोड़ी पनपने देंगे। जैसे मध्यकालीन यूरोप में पोप की जो राज्य सत्ता थी, और ये हाल ही की बात करें जो तालिबानी राज्य सत्ता है, जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव है, इस प्रकार के उदाहरण है। यानी इनमें क्या हो जाता है कि धर्म प्लस राज्य सत्ता, यानी धर्म और सरकार दोनों के बीच क्या गहरा संबंध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की सरकार ने, तो वहाँ सरकार और धर्म, जो मौलवी वगैरह हैं जो ऐसे फतवे जारी करते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो वो गवर्नमेंट को क्या मानना ही पड़ता है। वो क्या है? वो यही है कि धर्म और सरकार दोनों क्या है, आपस में एक तरह से जुड़ी हुई है। या ये कह सकते हैं कि जो राज्य सत्ता है वो धर्म के अधीन हो गई है। आप इस चीज़ को ऐसे समझो, जो राज्य सत्ता है, जो राजनीतिक संस्था है, जो सरकार है, वो किसके अधीन हो गई है? वो धर्म के अधीन हो गई है। और अगर धर्म के अधीन हो गई तो फिर वो दूसरे धर्मों को पनपने नहीं देंगे। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य संस्था की जो राज्य सत्ता है उसकी संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद अवश्य होना चाहिए। कि अगर ये चीज़ें चाहिए, स्वतंत्रता, समानता, शांति, तो धर्म और सरकार दोनों का क्या संबंध विच्छेद होना चाहिए। देखो इसमें भी अलग अलग चीज़ें होती है। कोई ये कहता है कि धर्म और जो राज्य सत्ता है दोनों का संबंध विच्छेद होना चाहिए। कोई ये कहता है कि धर्म और राजनीति आपस में जुड़े रहने चाहिए। तो इसी में एक महात्मा गांधी जी का भी कथन बड़ा फेमस आता है कि धर्म विहीन राजनीति तो एक तरह से मृत्यु के समान है। तो यहाँ बात करते हैं, देखो धर्म के बारे में और सरकार के बारे में किस प्रकार के उनके बीच संबंध हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए अस्तित्व के पर्याप्त है। तो मैंने बताया ना, कुछ तो ये सोचते हैं कि इनका संबंध विच्छेद हो जाना चाहिए धर्म और राज्य का। कुछ ये सोचते हैं कि नहीं, दोनों के बीच संबंध होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, मगर ऐसा होता नहीं दिखता है कि बिल्कुल ही अलग हो जाएं। अनेक जो लोकतांत्रिक है देश, जो राज्य हैं, वो धर्मतांत्रिक ना होते हुए भी देखो किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। वो धर्मतांत्रिक नहीं है। धर्मतांत्रिक अभी हमने पढ़ा था, धर्मतांत्रिक का मतलब होता है कि किसी राज्य सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से किसी धार्मिक समुदाय द्वारा चलाया जाना। तो उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का जो राज्य है वो पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। अब है तो वो लोकतांत्रिक देश, लेकिन फिर भी वो धर्मतांत्रिक राष्ट्र बनने की कगार पर है। इंग्लैंड में जैसे स्थापित आंग्ल चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी है। तो आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म है, तो जो शिया है उनका विरोध खूब बढ़ रहा है। ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तनिक भी गुंजाइश नहीं होती है। तो इनमें गुंजाइश, आप समानता, स्वतंत्रता, ऐसी चीज़ों को क्या है भूल जाओ। तो यहाँ देखो थोड़ा सा ये पोप वाली बात और कर लेते हैं
कि मध्यकाल में जो पोप की राज्य सत्ता का क्या हाल था। पोप की राज्य सत्ता, तो वहाँ भी देखो जो पोप की राज्य सत्ता थी वो किसी भी राजा को जो ईसाई धर्म का अनुयायी होता था उसको कोई भी आदेश दे सकता था। यहाँ यूरोप में पोप की अपनी सरकार थी, अपनी पुलिस थी, अपना न्यायालय था, सब कुछ क्या था, अपना खुद का था। और ये पोप राज्य के जो आंतरिक मामले जो सेम अभी तालिबानी जैसी चल रही है सरकारें, उसमें आंतरिक मामलों भी हस्तक्षेप करता था पोप। और जो कैथोलिक जनता है उनसे कर वसूलता। ये कैथोलिक और ये प्रोटेस्टेंट ये भी क्या है देखो, अंतर धार्मिक है। यानी ईसाई धर्म के अंदर भी देखो दो चीज़ें हैं, एक तो कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट। तो ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म है ये कब आया था, ये इसी पोप की जो खिलाफत हुई, यानी पोप के विरुद्ध जब आंदोलन हुआ, जैसे कई धर्म सुधारक आंदोलन विचारकों की बात करें, धर्म सुधारकों की, जैसे मार्टिन लूथर आता है, कॉल्विन आता है, तो इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाया था यहाँ पोप की राज्य सत्ता के लिए, उखाड़ने के लिए और अन्य जगहों के लिए धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। और उसी के फलस्वरूप क्या है, ईसाई धर्म में एक नए धर्म की नींव पड़ी थी, वो थी प्रोटेस्टेंट। क्योंकि पहले कैथोलिक कौन से हैं, जो पोप को एक तरह से क्या मानते हैं, भगवान। जो पोप ने कह दिया वही क्या उनके लिए फुल एंड फाइनल है। और ये इन चीज़ों का समर्थन नहीं करते, एक तरह से सेम उनसे क्या है, उल्टे। तो ये पोप की राज्य सत्ता थी, यानी एक तरह से सीधा सरकार में धर्म की भागीदारी, धर्म के अधीन कर दिया था सरकार को। तो सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से कि भाई हमारी जो सरकार है वो किसी धर्म विषय से नहीं चल रही है, तो ये तो करना ही होगा, साथ ही साथ किसी भी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक जो कानूनी गठजोड़ से भी परहेज करना होगा। किसी भी तरह का कोई संबंध इनके बीच में नहीं होना चाहिए। धर्म और राज्य एक सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी तो है, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः सही गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हो। यानी धर्म और सरकार का विभाजन, जो राज्य सत्ता है उनका विभाजन तो होना चाहिए धर्मनिरपेक्षता के लिए, लेकिन सिर्फ ये चीज़ हम अपन ये कहते हैं कि अगर अलग हो जाए तो पर्याप्त है, वो पर्याप्त भी नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे शांति है, कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए राज्य सत्ता को, उनके लिए काम करे। धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक उत्पीड़न लोगों का कम हो, भेदभाव कम हो, वर्जना से आज़ादी। वर्जना से आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे फिल्मों में नहीं होता है क्या, फिल्मों जो मूवीज़ बनती हैं उसमें कई बार कोई अगर मुद्दा उठा देते हैं फिल्मों वाले तो उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है ना, वर्जित कर दी जाती है, वो फिल्मों को वर्जित कर दिया जाता है। वो क्या है, वो यही है कि जो मूवी वाले दिखाना चाहते हैं, जो लोगों में चेतना का प्रसार लाना चाहते हैं, उनको उस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, वो क्या है उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। वो क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। तो वर्जना से आज़ादी, और साथ ही अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक ये समानता भी शामिल रहनी चाहिए। चाहे एक ही धर्म के अंदर दो मजहब हो, पंथ हो, या फिर दो अलग अलग धर्म हो, सब क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इन लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इनकी संस्थाओं में से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना चाहिए। तो इन लक्ष्यों को, यानी इन जो अपने लक्ष्य पढ़े हैं, शांति है, स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता, जो धार्मिक उत्पीड़न है, तो इनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को जो धर्म है और इनकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों के लिए क्या अवश्य पृथक रहना चाहिए। ये नहीं कि उनके साथ गठजोड़ कर ले, नहीं तो ये जो लक्ष्य हैं वो कभी भी प्राप्त राज्य को नहीं होंगे। और बहरहाल यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में सामने आती है। तो एक रूप नहीं है, जो हमने बात करी थी कि इसके अलग अलग मॉडल हैं, यूरोपीय मॉडल है, भारतीय मॉडल है, तुर्की मॉडल है। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं जो इस पर निर्भर करते हैं ये संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया गया है, यानी धर्म और राज्य सत्ता का संबंध है उसके ऊपर निर्भर है कि किन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहता है और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है।
तो अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना, जिसका सर्वोत्तम जो नमूना है वो यूएसए अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरी जो संकल्पना है जो भारतीय मॉडल है वो है। तो ये दो मॉडल हम पढ़ेंगे, एक तो तुर्की जो यूरोपियन मॉडल है और दूसरा मॉडल है भारतीय मॉडल। तो धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपियन मॉडल है वो क्या कहता है, देखो, तो सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज़ सामान्य है कि वे न तो धर्मतांत्रिक है और न किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं, यानी किसी भी धर्म विशेष के लोगों द्वारा वो संचालित नहीं है और न ही किसी खास धर्म को क्या है वो स्थापित करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। तो अमेरिकी मॉडल है वो ये कहता है कि धर्म अलग है, सरकार अलग है। धर्म के मामले में सरकार अड़ंगा नहीं लगाती और सरकार के मामलों में जो धर्म है वो अड़ंगा नहीं लगाता, यानी दोनों का रिश्ते अलग अलग हैं। यानी पटरी के जो दोनों अलग अलग जो वो रैलियाँ नहीं होती वो हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है और धर्म है वो राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देता है। कहने का मतलब धर्म और जो राज्य सत्ता है दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों का संबंध विच्छेद हो रखा है। दोनों के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग सीमाएं हैं। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती, यानी सरकार कोई कानून लाती है तो किसी विशेष धर्म के आधार पर वो कानून नहीं ला सकती, और धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो राज्य सत्ता के मामलों में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी, यानी जो सरकार है वो कोई ऐसे कानून नहीं ला सकती जो किसी विशेष धर्म समुदाय के ऊपर क्या हो, आधारित हो। और जो धार्मिक वर्गीकरण है किसी भी नीति की बुनियाद नहीं बन सकता। अगर बन गया तो इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में घुसपैठ कर रहे हैं। जैसे भारत में होता है अमूमन, तो भारत वाला जो कंसेप्ट वो आगे देखेंगे, उसमें क्या है, धर्म की राज्य सत्ता में घुसपैठ है, कुछ हद तक इसमें क्या है, घुसपैठ है। किसी विशेष समुदाय के लिए जैसे सीटें आरक्षित करना राजनीति में, वो एक तरह से यही है कि राज्य सत्ता में किसकी घुसपैठ है, धर्म की घुसपैठ है। उसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा। लेकिन भारत में क्या होता है, जो मदरसे चलते हैं, जो संस्कृत स्कूलें चलती हैं, मतलब कहने का मतलब किसी विशेष धर्म के आधार पर जो संचालित हो रहा है उसको क्या है, राज्य सहायता अपने भारत में देता है। तो इनमें क्या है, जो यूरोपीय मॉडल में धार्मिक संस्था को मदद नहीं देता है, वह धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित संस्थाओं को वित्तीय सहयोग नहीं देता है, और जब तक धार्मिक समुदाय की गतिविधियां देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होती है, वह इन गतिविधियों में व्यवधान पैदा नहीं करता। मतलब कानून से ऊपर अगर हो जाए तो एक अलग चीज़ है, अगर कानून के अंदर है तो राज्य सत्ता उनमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करती है। जैसे औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करती है कोई धार्मिक संस्था, वही कहती है भाई औरतें हैं वो पूजा पाठ नहीं कर सकती, या किसी मंदिर की या किसी मस्जिद की या वो पूजा नहीं कर सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, तो राज्य सत्ता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये धर्म का मामला है और राज्य सत्ता इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और कोई धार्मिक समुदाय अपने भिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो भी राज्य कुछ नहीं कर सकता। कुछ सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य कुछ नहीं कर सकता। जैसे जो सबरीमाला मंदिर था, वहाँ जैसे भारत में औरतों को परमिशन नहीं थी। कुछ वो एक मुंबई में मस्जिद है, उसमें महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो अब भारत में तो क्या है, हस्तक्षेप हो जाता है, लेकिन अमेरिका जैसे देश हैं, जो यूरोपियन मॉडल के देश हैं, उनमें ये संभव नहीं है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य क्या है, मूकदर्शक बना रहता है। उनके अनुसार क्या है, धर्म एक निजी मामला है और राज्य सत्ता की या नीति या कानून वह इसका विषय नहीं हो सकता। उनका कहना है कि ये आपका पर्सनल मैटर है, व्यक्तिगत मैटर है, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की जो व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का तो मतलब है स्वतंत्रता और समानता का मतलब है व्यक्तियों की समानता। तो व्यक्तिवादी हो गया कि व्यक्ति स्वतंत्र है, समान है, सब राष्ट्र के लिए समान है, किसी को कोई भी धर्म मानने की छूट है।
तो इसमें ये गुंजाइश नहीं कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। तो समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राज्य वहाँ हस्तक्षेप ही नहीं करता है धर्म के मामलों में। और पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों होता है कि यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफ़ी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय थे, यानी एक ही जाति के लोग बाग वहाँ ज़्यादा रहते थे। यहूदी तो क्या है, पूरे विश्व में फैले हुए थे। यहूदियों के तो बाद में ये जो इजराइल वाला जो फिलिस्तीन वाला पार्ट है, इसके बाद जो अभी भी इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो यहूदी तो हर जगह थे, लेकिन सजातीय लोग एक ही जगह क्या है ज़्यादा रहते थे। और स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते केंद्र में अंतः धार्मिक वर्चस्व ही रहता था, यानी एक ही जाति के लोग जहाँ ज़्यादा रहेंगे वहाँ अंतः धार्मिक अपने आप ही हो जाएगा। एक ही धर्म के रह रहे हैं वहाँ, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है अपने आप वहाँ होने लग जाता था। और अनेक मामलों में व्यक्तिक स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च से राज्य के संबंध विच्छेद पर कड़ाई के साथ बल दिया जाता था। और वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के जो मुद्दे हैं वो प्राय उपेक्षित रह जाते थे। तो उस समय क्या है, ज़्यादा एक ही जाति के लोग थे तो उन्हीं की ज़्यादा चलती थी। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके जो अधिकार है उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला ही वहाँ नहीं होता था, जिस वजह से क्या है ये राज्य फिर ज़्यादा हस्तक्षेप करना उसमें क्या है बंद कर दिया। और इस तरह की जो धर्मनिरपेक्षता में राज्य जो समर्थित है, धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य कोई सुधार नहीं करता है, कोई मरे कोई जिए धर्म के आधार पर। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलती है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इनका पारस्परिक निषेध जरूरी होता है। तो ये मॉडल था यूरोपियन मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भारतीय मॉडल है उसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर भी क्या है अपना ये समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।